पॉलिनोमियल का मतलब x की कोई भी वैल्यू जो हम इसमें डालें जिसके लिए पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए 0, उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल का 0। जैसे यहां पर आप x की जगह पे 5 डालोगे तो x इज इक्वल टू 5 डालने पे p ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। p ऑफ 5 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि x की जगह पे 5 डाला तो यहां पर भी तो x की जगह पे 5 आएगा, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 5 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। तो ये उस पॉलिनोमियल का क्या है 0। क्लियर हो गया सबको ये चीज। सिमिलरली अगर 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ये बताना p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका 0 क्या होगा। इसका समझ गए ना, इसका 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, बताओ इसका 0 क्या होगा 2। x इज इक्वल टू 2 इसका 0 होगा। अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, इसका 0 क्या होगा बताओ -3। वैसे ही इसका 0 क्या होगा बताओ। अगर तुम लोग इन सब का बड़ी आसानी से बता ले रहे थे तो इसमें क्यों प्रॉब्लम जा रही है। तो देखो समझो इधर क्या कर रहे थे तुम लोग दिमाग में, बताऊं मैं। तुम लोग दिमाग में ये सोच रहे थे इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, जिससे जो x की वैल्यू मिलेगी वो 0 कहलाएगा। वैसे अगर मुझे यहां पर इसका 0 निकालना है तो मैं ये वाले नंबर को इज इक्वल टू क्या कर दूंगा 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जिससे -3 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 इसका क्या हो जाएगा 0। रख के देख लो, x की जगह अगर मैं 3/2 डालता हूं यहां पर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 और -3, ऐसा ही होगा। नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाता है 0, हो गया 0। तो समझ गए 0 कैसे निकालना है। 0 निकालने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को क्या कर दोगे इक्वल टू 0। चलो अब मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, आप उनके जीरोस जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक पे लिखते चलो। अब पार्थ ठीक से बैठ। नोट किया सबने, ओके चलो एक एक करके अब जिससे पूछ रहा हूं जो जो वो बताते जाना। तो फर्स्ट वाले का 0 क्या आएगा
फर्स्ट वाले का 0 क्या आया? 7/3 आया। ओके जिसने क्वेश्चन अभी नोट नहीं किया, नोट कर रहे हैं, वो अभी बंद करो, अभी इधर पे साथ में करते चलो, है ना। तो फर्स्ट वाले का 0 आएगा 7/3। कैसे? 3x - 7 को इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। 3x इज इक्वल टू आएगा 7 और x की वैल्यू आएगी 7/3। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 7/3। ओके। सेकेंड किसी ने सॉल्व किया? और कोई? 7/5 -7/5 और किसी का कुछ आंसर? ओके तो देखो -5y क्या लिखा है? +7। इसको क्या करना है हमको? इक्वल टू 0 ऐसे ही करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 को उधर भेजो या इसको भेजो। यूजुअली हम कांस्टेंट टर्म को भेज देते हैं, तो -7y, और ये 7 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7। दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस कट जाता है। तो 5y इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 और y का वैल्यू आएगा 7/5। तो सेकंड का ये आंसर करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखते चलना सभी ना। नेक्स्ट। यस नेक्स्ट का आंसर आएगा 11/3। बाकी सबका आया? ओके कंटिन्यू करो सॉल्व करना, और उसके बाद फिर मुझे आंसर बताना एक एक करके। हम्म हम्म तो यूजुअली हर बार हम क्या कर रहे थे, इधर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दे रहे थे, तो यहाँ भी वही होगा, 0/7 हो जाएगा। और 0/7 कितना होता है? हम्म हम्म कौन से क्वेश्चन में? फिफ्थ में। ओके तो एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जिन बच्चों ने बनाया एक बार चेक कर लो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला है। 4x + 8 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और x की वैल्यू -8/4, मतलब ये आ जाएगा -2। तो इसका आंसर आएगा -2। ये आया सबका सही। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है √2x -2√2। रूल वही फॉलो करना है, क्या करेंगे उसको? इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये किया। अब कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दो, तो √2x इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 2√2। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये √2 अपॉन में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√2/√2। ऐसा ही होगा। अब ये √2 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास? 2। तो x इज इक्वल टू 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सबको? ये p of x इज इक्वल टू ax। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बने सबके। इसका आंसर आ गया होगा सबका। ये तो सिंपल है, 7/5 आएगा। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताओ इसका? पलक बताएगी, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ये वाले का आंसर। और कोई? 7 और कोई? -7 0 और कोई? रूल वही फॉलो करना है। रूल क्या है? जिसका भी 0 निकालना है उसको इज इक्वल टू क्या डालना है? 0। समझ गए? अब 7 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 0/7। क्या होता है 0/7? 0। तो आंसर आएगा 0। क्लियर?
अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपका आंसर सही है या गलत, कैसे चेक करोगे? जैसे किसी ने बोला 7, तो 7 डाल के देखो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है क्या? नहीं होगा। 7 7 से कितना हो जाएगा? 49। -7 डाल के देखो कितना होगा? -49। लेकिन अगर 0 डालोगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट। अनन्या, इसका आंसर बताना क्या आया? क्या हुआ, नहीं बना क्या अनन्या अभी तक? -3x+2 इसको इक्वल टू 0 किया। इधर इधर अनन्या, यहाँ ध्यान दो। ऐसा किया, फिर क्या करना है? हाँ, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2। ओके, दोनों के माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, 3 अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, जो आप लोग गलती कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको समझते जाओ, दोबारा रिपीट मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। -1/2 करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है -2x-1, इसको इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? 0। ठीक है, जिससे जिसके बाद देखो दोनों नेगेटिव है, तो -2x को यही छोड़ रहा हूं, 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। क्लियर? अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करेंगे? पूरे -2 को कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-2। माइनस साइन को नीचे लगाओ, ये ऊपर लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -1/2। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मृदुला बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ, कोविद बता नेक्स्ट का आंसर। 0। नेक्स्ट का आंसर आएगा 0। आया सबका? जैसे वो 7x वाला क्वेश्चन था ना, ये भी वैसा ही है। -5 अपॉन में चला जाएगा, 0 अपॉन कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका आंसर बताना स्वाति। 0, सेम 0 ही आएगा। जैसे ax है तो a वही 7 है, 5 है, उसी के जैसा है, तो अपॉन में जाएगा तो 0/a, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर सबको ये चीज? तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट का आंसर बताओ। आया नेक्स्ट सभी का? ax+b को इज इक्वल टू 0 करना है, ये b उधर जाएगा तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, और x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। ठीक है, और यहां पर -2ax-3b को इज इक्वल टू 0 करना है, और बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 3 -3b/2a। ठीक है, वही बोला क्या? नीचे माइनस लगे ऊपर माइनस लगे दोनों सही होता है। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सबका? ये लास्ट वाला क्वेश्चन बना कि नहीं? जिनका नहीं बना एक बार आखिरी स्टेटमेंट यहां पर देख लो। -2ax वाली टर्म यहीं पर, -3b उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +3b। अब इसके बाद कौन सी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाली टर्म को, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3b/-2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? -2a, सॉरी, -2a। और ये माइनस को आप चाहो तो ऊपर लिखो, चाहो तो नीचे लिखो। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, हटा दो फिर इसको मैं पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ
P of 0, P of -1, P of -2, P of 1 and P of 2 for the following polynomials. For the following polynomials. First है P of x is equal to x square minus 1. Second है P of y is equal to y cube minus 1. थर्ड है P of x is equals to x square plus 3x plus 1. फोर्थ है P of x is equal to x cube minus 2x square plus 3x plus 2. फिफ्थ है P of y is equals to y की पावर 4 माइनस y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस y प्लस 1. नोट कर लिया सबने? अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने बच्चों को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं, बना लेंगे खुद से? बना लोगे? ठीक है, गुड. ओके, चलो, जिनको हेल्प की जरूरत नहीं वो बनाना चालू करो, और जिनको थोड़ा हिंट चाहिए एक बार देख लो कैसे बनेगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और हमको ये सारी चीजें निकालनी है. जैसे P ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1. आपको सबसे पहले निकालना है P ऑफ 0. तो P ऑफ 0 निकालने के लिए हम x की जगह पे क्या डालेंगे, 0. तो x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ 0. समझ में आया सबको? तो राइट साइड में भी x की जगह 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1. तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0. 0 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा, -1. तो ये पहला आंसर आ गया P ऑफ 0 का. समझ गए? वैसे ही अगला वैल्यू क्या निकालना है आप लोगों को, P ऑफ -1. तो क्या होगा, देखो यहां पर P ऑफ -1. तो ये निकालने के लिए हम x की जगह पे क्या डाल देंगे, -1 डाल देंगे. किसमें डाल रहे हैं वो ध्यान रखना, हम इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज को. ठीक है, हम यहां पर x की जगह पे पुट कर देंगे -1. तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा P ऑफ -1, राइट साइड में आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1. ऐसे ही होगा. बताओ क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 0. समझ में आए? क्योंकि मैंने x की जगह पे -1 डाला. और देखो ये चीज बड़ी केयरफुली समझना. एक्स स्क्वायर था, मैंने x की जगह पे -1 डाला, लेकिन मैंने एक ब्रैकेट भी बना दिया. ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट है मतलब होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर है मतलब माइनस का भी स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर होता है क्या, प्लस. तो इसलिए ये कितना बन जाएगा, +1, और ये -1. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0. समझ गए सभी? अगली वैल्यू निकालनी है हमको P ऑफ -2. तो बताओ क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे -2. साथ में ही बनाते चलो, अगर थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो, नहीं तो आगे पीछे हो गए तो फिर दिक्कत आएगी. तो x की जगह पे -2 डालेंगे तो P ऑफ -2 राइट साइड में क्या हो जाएगा, बताओ देख के. हाँ, आंसर करेक्ट है. x की जगह पे -2 डालना है हमें, तो यहां पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर -1. -2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. तो ये हो जाएगा 4 -1. तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3. तो P ऑफ -2 की वैल्यू हो जाएगी 3. क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है, P ऑफ 1, P ऑफ 2, सब निकालते चलो. हम्म, ठीक है. क्लियर हो गया तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाओ इसके बाद वाले.
तो अब से पूरी क्लासेस ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कुछ छूट जा रहा है, कोई एब्सेंट थाउजेंड, तो बैकअप ले लेना, उससे पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट की सारी वैल्यू मेरे ख्याल से सबकी आ गई होगी। पी ऑफ वन की वैल्यू आएगी 0, और पी ऑफ टू की वैल्यू भी आएगी 3। फर्स्ट सबने बना लिया होगा, सेकंड स्टार्ट किया अब। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 1। ओके, सो सबसे पहले यहां पर हमको निकालना है पी ऑफ 0। तो अब मैं सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते जाता हूं। पी ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -1। y की जगह पे 0 डालेंगे, तो 0 -1 मतलब क्या बचेगा? -1। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है? पी ऑफ -1 की वैल्यू। तो बताओ पी ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी? आंसर आएगा -2। क्यों -2 आएगा? क्योंकि यहां पर -1 का क्यूब हो रहा है। समझ गए? तो -1 का क्यूब होगा, तो -1 का क्यूब आ जाएगा माइनस। क्योंकि जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है तो वो टर्म नेगेटिव हो जाता है। इवन पावर होती है जैसे 2 4 6, तो वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो इसलिए -1 बनेगा, और ये -1, तो -1 कितना आ जाता है? -2। फिर उसके नेक्स्ट निकालना है हमको पी ऑफ -2 की वैल्यू। तो पी ऑफ -2 मतलब अब y की जगह पे क्या डालेंगे? -2। -2 का क्यूब -1। क्लियर हुआ? कितना होगा -2 का क्यूब? -8, क्योंकि माइनस का क्यूब करने पे माइनस आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, और ये हो गया -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -9। क्लियर सबको ये? सिमिलरली पी ऑफ 1, अब पी ऑफ 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 1 का क्यूब -1 ऐसा होगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 -1, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। और पी ऑफ 2 की वैल्यू भी निकालो। गलत। 7। पी ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 8 -1, सो द आंसर विल बी 7। बन गया सेकंड सबका। अब स्पीड पकड़ो और फास्ट कैलकुलेट करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनाओ। अब पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। जैसे अगर मैंने पूछा पी ऑफ 0, तो कोई जरूरत नहीं पूरा लिखने की, देख के बताओ क्या आएगा आंसर। अगर x की जगह 0 डालूंगा, क्या आएगा आंसर? 1। समझ गए ना? अब सीधे आंसर लिखो फास्ट। समझ गए प्रोसेस कैसे? तो पी ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 1। क्या डाउट है?
x इज इक्वल टू 0, बताओ p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? ये 0, ये 0, ये 0, सब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2। नेक्स्ट p ऑफ -1, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व करो, जब भी मैं नेगेटिव नंबर लिखता हूं ना x की जगह पे तो ब्रैकेट डालता हूं, ठीक है, ताकि उसमें गलती ना हो। तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1। -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? +1। और ये -1 इंटू +3 मतलब कितना बन जाएगा? -3 + 2। ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हुई सबको? देखो -1 का क्यूब ये हो गया, इसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये। अब ये हो जाएगा -1 -2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया -3 और +2। क्लियर? अब देखो कुछ चीजें डायरेक्टली काट सकते हो, +2 -2 कट गया, क्या बचा? 1 -1 और -3 कितना होगा? -1 -3 -4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ऐसा मत बोलना, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, ये p ऑफ -1 की वैल्यू आई। सिमिलरली p ऑफ -2 की वैल्यू जल्दी निकालो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। हाँ, p ऑफ -2 की वैल्यू -8 + 4 4 2 8 -8 -16 हो जाएगा, -16 और ये -6 -22, मेरे ख्याल से -20 आएगी इसकी वैल्यू, -20 आया ना? हाँ, तो x की जगह पे -2 डालोगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और ये हो जाएगा +2। क्लियर यहां तक सबको? ये कितना हो जाएगा बताओ, क्या होगी इसकी वैल्यू? -8 -2, इसका स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा? +4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? -6, ये हो जाएगा +2। क्या ये क्लियर सबको? अभी हो जाएगा -8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -8, ये है -6 और ये आ रहा है +2। क्लियर? अब सारे नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो सारे नेगेटिव का एडिशन हो जाएगा -22 और पॉजिटिव नंबर +2 एक ही है, तो क्या आ जाएगा दोनों का एडिशन? -20। क्लियर? ओके, ये निकला p ऑफ -2। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर के लिए निकालना थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन लेता है, पॉजिटिव नंबर के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे कि अगर p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली x की जगह पे 1 डालोगे, 1 डालोगे तो देखो 1 का क्यूब कितना हो जाता है? 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा +3 और ये क्या बन जाएगा? +2। क्लियर? फिर उसके बाद +2 -2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और 3 + 1 ऐड होके कितना बन जाएगा? 4। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4। समझ में आ रहा है क्या ये सबको? नेक्स्ट p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो जल्दी। p ऑफ 2 की वैल्यू ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 -2 स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 8 + 6 + 2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होंगे, आंसर आएगा 8। आया ये सबका? ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ के लिए मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन करके रखना, जिसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करके चेक करोगे। तो फिफ्थ में p ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 1, p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 बन जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फिर ये +1 बनेगा, फिर ये +1 बनेगा, फिर ये +1 बनेगा, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर इसका आएगा 5। p ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी? तो p ऑफ -2 की वैल्यू निकालो तो -2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, -2 का क्यूब तो वो हो जाएगा -8 और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 -2 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 16 + 8 + 4 + 2 + 1, तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 20 28 40 32 + 1 33।
आंसर इसका आएगा 33। किसी का आया क्या? ठीक है, किसी का नहीं आया? अच्छा ओके। 20, अच्छा सॉरी 31 आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक। 31 ये आएगा, 31 किसी का? नेक्स्ट 1 डालोगे जब y की जगह पे, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? देखो 1 डालने पे ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कट जाएगा सब, और आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 डालने पे ये +1 बनेगा, ये भी +1, ये -1, +1 -1 कटेगा, +1 -1 कटेगा, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? 1। फिर नेक्स्ट निकालना p ऑफ 2 की वैल्यू, तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? देखो 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, माइनस 2 की पावर 3 करोगे तो हो जाएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 करोगे तो हो जाएगा 4, माइनस 2 प्लस 1, ऐसे ही आएगा। तो ये 4 प्लस 16, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 20। 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 10, 10 प्लस 1 11। तो ये इसके फाइनल आंसर्स आएंगे। तो क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। इसके बाद ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के बाद कुछ और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, नोट करना। क्वेश्चंस है, अच्छा एनसीईआरटी से ही ले ले क्या कुछ क्वेश्चंस? चलो एनसीईआरटी से ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़ो सब। Find the value of polynomial this at x is equal to 0, at x is equal to -1 and at x is equal to 2। तो ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। अच्छा, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी? ये तो ओरली बता दोगे ना? तो ये आएगी ना, x इज इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो x की जगह पे 0 डाल देना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये बताओ, ये बन जाएगा? यहां पर आपको क्या निकालना है? p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ये सारी वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल आप लोगों को गिवन है, ठीक है, बना लोगे इसको। चलो मुझे सिर्फ इसके लिए बताओ आंसर क्या क्या आएगा। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी बता दो? 0। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? और p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8। समझ गए सभी? इसको प्रॉपरली नोटबुक में बना लेना। फोर्थ वाले के लिए भी अभी बता सकते हो, बताओ। p ऑफ 0 हो गया? क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा -1। कैसे -1 आएगा? x की जगह पे 0 डालोगे तो 0 -1 इंटू 0 प्लस 1, ऐसे ही होगा। 0 -1 कितना होता है? -1 इंटू मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में, यहां पर क्या है? +1। -1 इंटू +1 कितना होता है? -1। समझ गए? हाँ, वो वाली आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो आप। फिर p ऑफ 1 की वैल्यू समझ गए ना? p ऑफ 0 की वैल्यू समझ गए। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ इस क्वेश्चन में? p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 0। कैसे 0 आएगी? क्योंकि जब x की जगह पे 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 -1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1 + 1। 1 -1 कितना होता है? 0। 1 + 1 कितना होता है? 2। दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 0। क्लियर सबको? तो मैं सभी के आंसर्स यहां पर चेक करूंगा अगली क्लास में, होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, प्रॉपरली होमवर्क करके तो बेटर है आप लोग खुद ही एनसीईआरटी के पीछे जो दिया रहता है वो सॉल्यूशन चेक कर लेना। क्या होमवर्क? अरे एनसीईआरटी का बुक है। अरे अभी मैं रखने थोड़ी नहीं बोला हूँ नोटबुक, रुको अभी। एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है, इसको क्या भेजूंगा ग्रुप में? इसको देख लो यहीं पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है?
क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से? पढ़ा तू? इधर आ, खड़े हो, खड़े हो, इधर आ। इधर आ ना, आज आज सामने आ। हाँ नीचे ही खड़े रहे। हाँ अब पढ़। Verify whether the following are zeros of the following number indicate. ठीक से उधर क्यों खसक रहे, तेरे को ही तकलीफ होगी। हाँ हाँ. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicate against them. क्या मतलब हुआ इसका? इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसमें बोल रहा है चेक करो कि ये जो इंडिकेटेड टर्म्स दिए हुए हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या फिर नहीं। समझ में? बैठो। बाकी लोगों को समझ में है क्या बोल रहा है? ये जो टर्म्स इंडिकेटेड है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या फिर नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस को पढ़ोगे नहीं आंसर्स नहीं कर पाओगे। तो कैसे चेक करेंगे जीरोस है या नहीं? कैसे चेक करते बताओ? डायरेक्ट पुट करके आप x की जगह पे ये वैल्यू डालो। क्या डालोगे x की जगह पे? -1/3। तो यहां पर 3 इंटू ये x की जगह पे क्या आ जाएगा? -1/3 और ये हो जाएगा +1। समझ गए मैं क्या किया हूं? अब क्या होगा, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो +3 और -3 कटेगा और यहां पर क्या बच जाएगा? -1 और ये क्या बनेगा? +1। तो -1 + 1 क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब आप लिखोगे ये इसका 0 है। आंसर होगा यस, दिस टर्म इज अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? हालांकि इस क्वेश्चन को मैं क्लास में करवा दूंगा, लेकिन बस समझाने के लिए अगर कोई पहले 2 होमवर्क कर लेता है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट पहले 2 होमवर्क्स कंपलसरी हैं, ये होमवर्क ऑप्शनल है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर करके लाना होमवर्क्स। ठीक है नंदन, समझ में आया? क्या समझ में आया? क्वेश्चंस को पढ़ो,